धर्म प्रेमी सज्जनों, आज से हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास को जानने समझने का प्रयास करेंगे। महर्षि दयानंद ने वेद और ऋषियों के अनुरूप अध्यात्म मार्ग को सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हमारे सामने प्रशस्त किया है। मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति में है। मानव जीवन की सफलता ईश्वर की प्राप्ति में है, मुक्ति की प्राप्ति में है। और उस सबको ध्यान में रखते हुए ही हमारे वर्तमान के जीवन की व्यवस्था का विधान वेदों में और ऋषिकृत ग्रंथों में हमें मिलता है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने वर्तमान युग में हम सबके हित के लिए वेद और ऋषियों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को सरल रूप में एक ही स्थान पर हमें उपलब्ध हो सके, इसलिए एक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा। सत्यार्थ प्रकाश में जहां हमें सिद्धांततः व्यवहारतः सारा मार्ग प्रशस्त होता है, वहां समाज में विभिन्न मत संप्रदायों के द्वारा जो अज्ञान या अंधविश्वास फैलाया गया है, मिथ्या बातें प्रचलित की गई हैं, उनका भी उन्होंने निर्देशन किया है, ताकि हम सत्य असत्य को जान करके और सत्य को ग्रहण कर सकें। तो सत्यार्थ प्रकाश को हम प्रारंभ करेंगे। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश को 14 समोल्लासों में लिखा है और उसके अंत में स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश करके सिद्धांत परिभाषाएं भी दी हैं। इसमें प्रारंभ के 10 समोल्लास को उन्होंने पूर्वार्ध कहा है और बाद के 4 समोल्लासों को और स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश को उत्तरार्ध के रूप में प्रस्तुत किया है। पहले समोल्लास में महर्षि ने ईश्वर के विभिन्न नामों के अर्थ बताए हैं, उनकी व्याख्या की है और हम प्रथम समोल्लास में एक एक करके उन सब नामों की चर्चा करेंगे। महर्षि उनके लिए क्या लिख रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं, और उसके माध्यम से हम ईश्वर को अधिक से अधिक समझने का प्रयास करेंगे। ईश्वर के बारे में सर्वाधिक भ्रांतियां समाज में प्रचलित हैं। जड़ जगत के बारे में उतनी भ्रांतियां नहीं है, उतनी अज्ञानता नहीं है। आत्मा के बारे में ईश्वर की अपेक्षा कम, लेकिन जड़ जगत की अपेक्षा अधिक भ्रांतियां हैं, मिथ्या मान्यताएं हैं। ईश्वर के बारे में बहुत अधिक भिन्नताएं समाज में देखी जाती हैं, मत मतांतरों के द्वारा प्रचलित हैं। कुछ ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो मानते हैं वे भी भिन्न भिन्न रूपों में मानते हैं। तो वेदोक्त ईश्वर का स्वरूप क्या है? हमारे ऋषियों ने वेदादि शास्त्रों को पढ़ करके, साधना करके, समाधि प्राप्त करके जो ज्ञान प्राप्त किया, शुद्ध ज्ञान, वो हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है और उन सबका आलोड़न विलोड़न महर्षि दयानंद ने बड़ी सावधानी से किया और अपनी साधना भी साथ में की, समाधि लगाई और उस सबके सार के रूप में हमारे लिए एकदम निर्दोष, दोष रहित, पवित्र ज्ञान प्रदान किया है। परमात्मा का ठीक ठीक स्वरूप, ईश्वर का ठीक ठीक स्वरूप हमें अवगत हो सके, ये आवश्यक समझते हुए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में प्रथम समोल्लास में इस विषय को लिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है और उनकी ईश्वर के प्रति भक्ति श्रद्धा को बताता है और हमें भी संकेत करता है कि ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की समझ हमारे लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो प्रथम समोल्लास को हम महर्षि के वचनों के अनुसार देखेंगे।
समझेंगे उससे पहले सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका महर्षि ने लिखी। प्रथम 10 समोल्लास के प्रारंभ में या पूरे ग्रंथ के प्रारंभ में, दोनों दृष्टियों से इसे हम देख सकते हैं, क्योंकि आगे के जो समोल्लास हैं 11, 12, 13, 14, इन चारों के पहले महर्षि ने छोटी छोटी भूमिकाएं और लिखी हैं जिनको अनुभूमिका कहा गया है। वो उन 4 पर विशेष रूप से लागू होती हैं और ये जो भूमिका है ये पूरे ग्रंथ पर और कहे तो प्रारंभ के 10 समोल्लासों पर लागू होती है, क्योंकि इसमें हमें सिद्धांत पक्ष भी समझना है। तो पूरे सत्यार्थ प्रकाश को ठीक से समझने के लिए हमें ये भूमिका को भी पढ़ना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। कोई भी ग्रंथकार अपना अभिप्राय भूमिका में देता है, मैं किस दृष्टि से ये ग्रंथ लिख रहा हूं, किस प्रयोजन से लिख रहा हूं, किन के लिए लिख रहा हूं, किस भावना से लिख रहा हूं। यदि इस भूमिका को न पढ़ा जाए, न समझा जाए, तो सत्यार्थ प्रकाश को समझने में भी हम भूलें और चूक करते रहेंगे। और बहुत से लोग महर्षि के अभिप्राय को न समझ के और सत्यार्थ प्रकाश को भिन्न ही रूप में समझ लेते हैं और उसकी कटु आलोचना भी करते हैं। महर्षि का हृदय, महर्षि के विचार, महर्षि की भावना, जो एक ऋषि की भावना थी, एक आप्त पुरुष की भावना थी, उसे हमें समझना आवश्यक है। वो भाव हमने समझ लिया तो सत्यार्थ प्रकाश की बातें जो हमें अपनी दृष्टि से कहीं गलत लग सकती हैं वो भी ठीक ठीक समझ में आएंगी। उसे हम उचित समझते हैं, अनुचित समझते हैं, ये तो महर्षि ने हमारे पे छोड़ दिया है। किंतु महर्षि ने अपना अभिप्राय स्पष्ट सबके सामने रखा है। ये बातें इन्होंने भूमिका में भी लिखी, हम उसको देखेंगे। मैं सत्यार्थ प्रकाश के जिस प्रकाशन को ले रहा हूं, जिस पुस्तक को ले रहा हूं, ये परोपकारिणी सभा अजमेर, जो कि महर्षि दयानंद की उत्तराधिकारिणी सभा है, उसके द्वारा प्रकाशित है और ये 39वीं आवृत्ति वाला संस्करण है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन 2006 के अवसर पर प्रकाशित हुआ था। अलग आप भी अपना अपना सत्यार्थ प्रकाश साथ में लेकर के रखें और जैसे जैसे प्रसंग बढ़ता है उसको देखें। एक बिना ग्रंथ के आप सुनेंगे, उससे भी बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन अगर आप इस विषय में अधिक गंभीर हैं और सब कुछ ठीक से समझना चाहते हैं और यदि मेरे बताते हुए, स्वयं समझते हुए कोई प्रश्न उठते हैं उसको भी पूछना चाहते हैं, तो सबके लिए आपको पुस्तक भी अवश्य रखनी चाहिए। आप भी उसको पढ़िए, यहाँ पर भी सुनिए, उस पर विचार भी कीजिए और जो प्रश्न उठते हैं उनको भी आप दे सकते हैं, उसके लिए जैसी व्यवस्था है, फिर आपके प्रश्नों का समाधान भी करने का प्रयास करूंगा। तो इस सत्यार्थ प्रकाश में, परोपकारिणी सभा वाले सत्यार्थ प्रकाश में भूमिका को पृष्ठ ओ पर लिया गया है। पहले सूची है सत्यार्थ प्रकाश की, किस समोल्लास में क्या क्या विषय हैं, उनका क्रम, पृष्ठ संख्या आदि दी गई है और उसके बाद में भूमिका है। भूमिका के ऊपर महर्षि के अपने शब्दों में, अक्षरों में लिखा हुआ है, ओम सच्चिदानंदाय ईश्वराय नमो नमः। तो महर्षि दयानंद ओम का उच्चारण करते हुए और सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसके लिए नमन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा बनी रहे, विनम्रता के साथ में इस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। भूमिका के प्रारंभ में महर्षि ने कुछ बातें लिखी हैं कि पहले इसका एक संस्करण छपाया था जिसको प्रथम संस्करण के नाम से कहा जाता है। उसमें विभिन्न कारणों से कुछ वो संस्कृत में ही पठन पाठन करते थे, मातृभाषा गुजराती थी, इसलिए जो प्रचलित हिंदी भाषा है, खड़ी भाषा है, उसमें जो कुछ त्रुटियां रही अभिव्यक्ति में, उसको उन्होंने शुद्ध करने का प्रयास किया है और कहीं कोई बात स्पष्ट नहीं हुई हो तो उसको स्पष्ट किया है और शोध करके इसको ठीक किया है। अब पहले से भाषा उत्तम है। इसके साथ साथ प्रथम संस्करण में अंत के 2 समोल्लास
अर्थात 13वां और 14वां और स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश ये नहीं छपे थे, 12वें समोल्लास तक छपा था। तो जो शेष बचा हुआ ये 13 और 14 है वो अब इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में, इस संस्करण में, जो उन्होंने दूसरा संस्करण निकाला था उसमें वो सब विधिवत दिया गया है। इसके बाद वो भूमिका में थोड़ा अपना परिचय दे रहे हैं इस पुस्तक का। ये 14 समोल्लास हैं, 14 विभाग हैं और इसमें प्रथम 10 पूर्वार्ध और बाद के 4 उत्तरार्ध के रूप में दिए गए हैं। और फिर सब समोल्लासों का नाम देते हुए उनके विषयों को वहां पर बताया गया है। और इस 14 के बाद में जो आर्यों के सनातन वेद विहित मत हैं, जिसको कि स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में लिखा है, उसके लिए महर्षि आगे कहते हैं पृष्ठ संख्या ऊपर कि इन 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी, वो परिभाषाएं लिखी है महर्षि ने, ताकि कभी भी वो शब्द आए, उनका संदर्भ आए तो हम उन परिभाषाओं से स्पष्ट देख सकें, समझ सकें। परिभाषाओं में अगर भेद रहा, परिभाषाएं ही त्रुटि में रही, तो फिर उन प्रसंगों को समझने में हमें बाधा होगी। क्योंकि महर्षि उन शब्दों का प्रयोग सत्यार्थ प्रकाश में जब कर रहे हैं तो उस परिभाषित अर्थ में कर रहे हैं। लोक में उन शब्दों का अर्थ कुछ अन्य भी प्रचलित देखा जा सकता है, पर हम उसको न लेके हम महर्षि का ध्यान रखेंगे। जब कभी कोई संदेह होगा किसी शब्द में और हमें देखना होगा तो स्वमंतव्य अमंतव्य पे जाके वहां यदि वो शब्द दिया है, उसकी परिभाषा दी है, तो हमें उसको देख लेना चाहिए। तो अनेक बार सत्यार्थ प्रकाश को समझने में जो समस्या होती है उसका समाधान ऐसे भी हो सकता है। तो वैसे तो महर्षि ने जन सामान्य के लिए ये सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, लेकिन हमारी अपनी भूमिका भाषा की दृष्टि से, सिद्धांतों की दृष्टि से ऐसी होती है कि हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। तो उसके लिए अब ये प्रयास किया जा रहा है कि हम सत्यार्थ प्रकाश को और अच्छी तरह से समझ सकें। और महर्षि के जो पृष्ठभूमि के भाव हैं, जो पीछे की बात है, जो कई बातें यहाँ लिखी भी नहीं होती हैं, लेकिन उन लिखी भी बातों से पता लगता है कि महर्षि का अभिप्राय क्या रहा होगा, उसको भी हम साथ में देखते चलेंगे, इसको थोड़ा व्यापकता से समझेंगे। अब ये ग्रंथ महर्षि ने क्यों लिखा? हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो लेखक यानी वक्ता जो है उसका प्रयोजन क्या था, उद्देश्य क्या था, इसको हमें समझना आवश्यक है। तो इसलिए महर्षि ने उसको अपनी भाषा में लिखा है और उसको समझ के हम देख सकते हैं कि मेरे लिए ये आवश्यक है या नहीं है। यदि हमारे लिए आवश्यक है तो हम उसको पढ़ेंगे, आवश्यक नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो जैसा कि इस ग्रंथ का नाम है उसी तरह से इन्होंने खोलते हुए लिखा है। और इस ग्रंथ का नाम भी इसीलिए लिखा है उन्होंने, ये नाम ही इसलिए रखा है। तो महर्षि का वचन हम देखते हैं, मेरा इस ग्रंथ बनाने का प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। सत्य अर्थ का प्रकाश करना, तो इसलिए ग्रंथ का नाम भी हो गया सत्य अर्थ, इसको जोड़ दिया तो सत्यार्थ और प्रकाश। सत्य अर्थ का प्रकाश जिस ग्रंथ में हो उसको सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं। तो सत्य मतलब जो ठीक ठीक है, यथावत है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कहना। महर्षि ने स्वयं ने इस बात को आगे खोला है। तो सत्यार्थ प्रकाश हमें सत्य बातों को बताता है। अर्थ का मतलब है जो भी वस्तु तत्व है, चाहे वो जड़ है, चाहे चेतन है, आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, जो भी विषय है, जीवन कैसे जीना चाहिए, राजा को क्या करना है, गृहस्थ में क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, शिक्षा विधि क्या है, इत्यादि बहुत सारे विषय उन्होंने यहाँ पर लिए हैं। एक समग्रता को रखते हुए विषयों को चुना है। तो उन सब अर्थों का, सत्य अर्थों का, शुद्ध अर्थों का यहाँ पर प्रकाश किया गया है, उनको प्रकट किया गया है। ये महर्षि का प्रयोजन था। आगे कहते हैं अर्थात, स्वयं खोल रहे हैं, क्योंकि सत्य अर्थ के प्रकाश में भी किसी को भ्रांति हो सकती है। तो कहते हैं अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादित करना। सत्य अर्थ का प्रकाश, इससे कोई ये समझ सकता है कि यहां बस सत्य सत्य बातें लिखी हैं।
पर महर्षि सत्य अर्थ के प्रकाश को दो दृष्टि से देखते हैं कि जो सत्य है उसको सत्य लिखना, ये सत्य है, ये ऐसा है। दूसरा जो मिथ्या है, जो अविद्या है, जो गलत बात है, उसको मिथ्या ही प्रतिपादित करना, उसको मिथ्या को मिथ्या कहना। जो सत्य है उसको सत्य कहना, जो मिथ्या है उसको मिथ्या कहना। ये मिथ्या को मिथ्या कहना भी सत्य का प्रकाश है, सत्य अर्थ का प्रकाश है। क्योंकि जो चीज जैसी है उसको वैसा बताना। तो महर्षि का सत्यार्थ प्रकाश का अभिप्राय इन दो भागों में बटा हुआ है। जो सत्य है उसको सत्य प्रतिपादित करना, आगे का हम यहां ले सकते हैं, और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादित करना है, ही लगा के और जोर दिया, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं करना। इसको सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। तो महर्षि के ग्रंथ में इस सत्यार्थ प्रकाश में हमें दोनों बातें दिखाई देंगी। प्रथम 10 समोल्लासों में जो जैसा है उसको वैसा बताया गया है, इसका प्रयास है। और 11 से 14 तक जो मिथ्या बातें थी उनको वहां पर मिथ्या के रूप में प्रस्तुत किया है, वो भी सत्य का ही भाग है। और 100 मंतव्य अमंतव्य प्रकाश में जो सत्य है, जैसा सिद्धांत है, वैसा का वैसा प्रतिपादित किया। आगे वो लिखते हैं, क्योंकि सत्य के बारे में भी बड़ी भ्रांतियां हैं। सत्य क्या है, बोल तो दिया कि मैं सत्य कह रहा हूं, लेकिन वो सत्य है या नहीं है, तो इसलिए महर्षि ने ये स्पष्टीकरण किया। अब महर्षि क्या कहते हैं आगे, वह सत्य नहीं कहलाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। प्रकाश किया जाए यानी प्रकट किया जाए। तो इससे क्या अर्थ निकल करके आता है कि यथार्थ को कहना, सत्य की जगह पे असत्य कह देना, असत्य की जगह पे सत्य कह देना, अर्थात जो सत्य है उसको असत्य कहना, ये सत्य अर्थ का प्रकाश नहीं है। और जो असत्य है उसको सत्य कह देना, ये भी सत्य अर्थ का प्रकाश नहीं है। तो एक तरफ सकारात्मक रूप से कहा कि सत्य को सत्य कहना और मिथ्या को असत्य कहना, मिथ्या को मिथ्या प्रतिपादित करना, ये ही सत्य अर्थ का प्रकाश है। इसके विपरीत कर देना ये अयथार्थ है। तो वो एक तरह से प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं, अपना प्रयोजन भी बताने कि मैं ऐसा करूंगा। आगे लिखते हैं, किंतु जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। बस यथार्थ हो तो यथार्थ को कहना। तो महर्षि उसको कहते भी थे अपने प्रवचन आदि के माध्यम से, और लिखना उन्होंने लिखा भी है, इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में भी लिखा है और अन्य भी उनके ग्रंथ हैं, वहां भी उन्होंने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सत्य अर्थों का प्रकाश किया है। तो लिखना और मानना, तो महर्षि ये भी कहना चाहते हैं कि जो चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं उसको मैं मानता भी हूं, अर्थात जिसको मैं मानता हूं, अपना हितकारी मानता हूं, स्वीकार कर चुका हूं, जिसपे मनन निधिध्यासन करके मैं मान चुका हूं, वो चीज यहां पर लिख रहा हूं। और महर्षि की ये तीनों बातें कि सत्य को कहना, सत्य को लिखना, सत्य को मानना, वो यहां पर हमें पता लगता है। तो इससे हम महर्षि की मान्यता, वो क्या मानते थे, ये भी हमें पता लगता है, और क्या मान करके उनका जीवन इतना उच्च बना है वो हमें पता लगता है। आगे महर्षि कहते हैं कि जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त रहता है। समाज में ऐसा देखा जाता है, अपने असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं और दूसरों के सत्य को असत्य के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। दोनों तरह की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये कौन करता है? जो मनुष्य पक्षपाती है। पक्षपाती का अर्थ है किसी एक पक्ष में जो गिर रहा है, जा रहा है, गति कर रहा है, एक ही पक्ष उसने पकड़ लिया, जो मेरा है उसी को मानना है, ये दूसरा है उसको नहीं मानना है, उसका खंडन करना है। अब यहां भी सत्यार्थ प्रकाश में हम देखेंगे कि प्रथम 10 समोल्लासों में महर्षि ने वेद और वेद आधारित बातों को लिखा है। तो कोई कह सकता है ये तो आप ही का पक्ष था और जिसको आपने लिखा है, अपने पक्ष का आपने समर्थन किया है। और जो अन्य मत हैं, वैदिक धर्म में भी जो मान्यताएं भिन्न बन गई हैं या जो अवैदिक मत हैं, उन सब का उन्होंने खंडन किया।
तो दूसरे कह सकते हैं कि ये जो दूसरों का पक्ष था उनका आप खंडन कर रहे हैं। तो पक्षपाती तो आप भी हो गए कि आप अपने पक्ष का समर्थन कर रहे हैं और दूसरों के पक्ष का खंडन कर रहे हैं। लेकिन यहां हमें क्या ध्यान रखना है कि पक्षपात तो उसको कहते हैं जब सत्य को असत्य कहे और असत्य को सत्य कहे। यदि कोई व्यक्ति सत्य को जानता मानता है और वही उसका पक्ष बना हुआ है तो वो अपने पक्ष का समर्थन करेगा ही, उसे करना ही चाहिए। और जो उससे भिन्न है, जो दुष्ट हैं, अर्थात जो त्रुटित हैं, जो विद्या अविद्या से युक्त हैं, वो दूसरे जो पक्ष हैं उनका खंडन करना, इसे पक्षपात नहीं कहते। सत्य को सत्य कहना, असत्य को असत्य कहना, ये पक्षपात नहीं कहलाता। पक्षपाती व्यक्ति तो विपरीत करता है, सत्य को असत्य कहेगा और असत्य को सत्य कहेगा। तो पक्षपात शब्द का अर्थ केवल ये नहीं लेना चाहिए कि अपने पक्ष का समर्थन करना और दूसरे के पक्ष का खंडन करना, इतना मात्र नहीं है। ये तो महर्षि दयानंद भी करते हैं, पर इसको पक्षपात नहीं कहते, ये सत्य को ग्रहण करना है। तो महर्षि लिखते हैं, जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त रहता है। आगे कहते हैं, इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। तो जिसे सत्य ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य मत, सत्य मान्यता को ग्रहण करना है, उसे तो पक्षपात रहित होकर जो सत्य है उसको ग्रहण करना, असत्य का त्याग करना, ये प्रक्रिया अपनानी ही होती है। पक्षपाती व्यक्ति अपना ये व्यवहार करेगा लेकिन वो सत्य को कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं होगा। कुछ सत्य भी प्राप्त कर रखा है, कुछ असत्य भी उससे लिपटा हुआ है, बहुत अधिक असत्य लिपटा हुआ है। तो सत्य को ग्रहण हमें करना है तो इसी प्रक्रिया से चलना पड़ेगा, और जो पक्षपाती है वो सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकते। अब आगे लिखते हैं, इसलिए महर्षि ने स्पष्ट देख रखा है दूसरों में और अपने में, इसलिए महर्षि कहते हैं, इसलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है। विद्वानों का, और विद्वान कौन से? आप्त विद्वानों का। आप्त विद्वानों का मुख्य कार्य क्या है, ये महर्षि आगे लिखते हैं। तो आप्त उसे कहते हैं जिन्होंने सत्य को ग्रहण किया है, जो तमोगुणी और राजसिक प्रवृत्ति से ऊपर उठे हैं, बड़े ही सात्विक हैं, सात्विक भावना से युक्त हैं और जनता के हित के लिए कुछ कहना चाहते हैं, जिनमें अपना निहित स्वार्थ नहीं है, निकृष्ट स्वार्थ नहीं है, जनता के हित के लिए कहते हैं। जो आप्त हैं, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, यथार्थ का बोध जिनको हो गया है, वो व्यक्ति। तो इसलिए आप्त विद्वानों का यही मुख्य काम है। क्या है? कि उपदेश व लेख द्वारा, दो उपाय हो गए, उपदेश करेंगे या लेख करेंगे, वाणी से बोलेंगे या पानी से लिखेंगे। महर्षि ने दोनों कार्य किए और विद्वानों को भी ये दो कार्य करने होते हैं, यही उनका मुख्य कार्य है। तो उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने, बिना किसी पक्षपात के, हर प्रत्येक मनुष्य के लिए, सब मनुष्यों के सामने सत्य का स्वरूप समर्पित कर देना। सत्य क्या है और असत्य क्या है, जो उन्होंने जैसा जाना है यथावत वैसा ही प्रस्तुत कर देना, उनको समर्पित कर देना। ये समर्पण किया जा रहा है। महर्षि ने ये सत्यार्थ प्रकाश लिख करके हमें समर्पित किया है, जनता को समर्पित किया है। कितनी मृदु भाषा में बोल रहे हैं। और इस पंक्ति से महर्षि इस बात को भी परोक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि वो आप्त विद्वान थे। कई जने शंका कर देते हैं कि भाई हम ऋषि या महर्षि बोलते हैं, महर्षि दयानंद अपने को कहते हैं क्या ऐसा? हाँ, महर्षि दयानंद ने संकेत किए हैं। ये कोई घमंड या गर्व की बात नहीं है, एक यथार्थ को बताना है कि जैसे आप्त विद्वानों का ये कार्य है और महर्षि उसी कार्य को कर रहे हैं, तो वो अपने को आप्त विद्वान स्वीकार करके कर रहे हैं। तो सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर देना, बस समर्पित कर रहे हैं, आग्रह नहीं है महर्षि का। देखो आगे की पंक्ति भी कितनी मृदु भाषा में लिखी हुई है। पश्चात, पश्चात अर्थात बाद में, इन्होंने समर्पित कर दिया, महर्षि जैसे इसको समर्पित कर चुके थे, तो अब उसके पश्चात मनुष्य लोग स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें।
महर्षि मनुष्य मात्र के लिए कामना कर रहे हैं कि वो आनंद में रहे, सदा आनंद में रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि समाज की स्थिति में सत्य को असत्य मानने पर और असत्य को सत्य मानने पर जीवन में सुख और आनंद नहीं रहेगा। भ्रांतियां रहेंगी, अंधविश्वास रहेंगे, दुख कष्ट आएंगे। तो सब मनुष्य आनंद से युक्त रहें, इसके लिए उन्होंने ये कार्य किया। किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को ठेस या पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं। और उन्होंने समर्पित किया। और हमें क्या करना है फिर मनुष्यों को, कि मनुष्य लोग स्वयं अपना हिताहित समझकर, अब महर्षि ये भी आग्रह नहीं कर रहे हैं कि मैंने जो कहा है वो हितकारी है और आपको मानना ही चाहिए। यद्यपि उनकी बातें सत्य हैं और हम मनुष्यों की दृष्टि से देखें तो हमें माननी ही चाहिए, उसी भावना से महर्षि ने लिखा है। लेकिन देखिए विनम्रता, आग्रह नहीं है कि क्या मनुष्य लोग स्वयं अपना हिताहित समझ करके, भाई आप स्वयं देखिए आपका हित किसमें और आपका अहित किसमें। सत्य अर्थ का प्रकाश महर्षि ने कर दिया सत्यार्थ प्रकाश में। अन्य लोग भी बोलते हैं, अन्य भी पुस्तकें हैं, आप देख लीजिए, उसको भी पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए और निर्णय कर लीजिए कि आपका हित किसमें है और अहित किसमें है। आप स्वयं देखिए, अपनी बुद्धि से देखिए। तो देखिए मनुष्य मात्र को छोड़ा है उसको कि स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके आनंद में रहेगी। तो जो व्यक्ति सत्यार्थ और मिथ्यार्थ को नहीं देखता है वो आनंदित नहीं रह सकता। यथावत चीजें देखनी ही होती, मिथ्यार्थ को भी देखना आवश्यक है और सत्य अर्थ को भी देखना आवश्यक, और उसके साथ अपना हिताहित भी सोचना है, क्योंकि उससे हमारा हिताहित जुड़ा हुआ है। कई जने इन सिद्धांतों की बातों को, शास्त्र की बातों को, भाई ठीक है वहां लिखा है, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है, वो जीवन से जोड़ नहीं पाते, अपना हित और अहित उससे जोड़ नहीं पाते, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है कि जब वो अपने हिताहित को समझता है तभी उसको ग्रहण करेगा या छोड़ेगा। जिसके साथ हिताहित जुड़ा हुआ ही नहीं है तो उसको पढ़ेगा भी क्यों, समय भी क्यों लगाएगा। तो इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हुए या अन्य भी किसी ग्रंथ को या अपने कार्य को करते हुए हमें अपना हित और अहित तो सोचना ही चाहिए, और उस हिताहित को ध्यान में रखते हुए जो यथार्थ है, सत्यार्थ है, उसको ग्रहण करें और मिथ्यार्थ को छोड़ दें और आनंद में रहें। ये सब हमारे ऊपर छोड़ा है। महर्षि की इस भावना को लेके हमें, यानी जो महर्षि के अनुयायी हैं, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े हैं, मानते हैं और दूसरों का भी हित करना चाहते हैं, उन्हें भी लेना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके जब हमें पक्का होता है कि तो बिल्कुल सही बात है और देखो कितनी मिथ्या बातें मेरे अंदर थी, लोगों ने क्या क्या कर रखा था, बड़ा कष्ट होता है कि समाज के अन्य व्यक्ति भी कैसे मेरे जैसे, हमारे देशवासी, हमारे मिलने जुलने वाले कैसे मिथ्या ज्ञान में छुपे हुए हैं, ढके हुए हैं, युक्त हैं। तो मन में उनको ठीक करने की भावना जगती है। भावना अच्छी है, लेकिन जब हम उन्हें बताते हैं तो बड़े आग्रह से बताने लगते हैं, नहीं आप मानिए, और हम बता देते हैं और वो नहीं मानते तो हमें दुख होने लगता है, हम परेशान होते हैं। वो भी ये तो मानते नहीं है, उनके प्रति भी हमारे मन में विपरीत भाव आ सकता है और स्वयं भी निराश हो सकते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है। महर्षि के इन वचनों से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। ये महर्षि की भावना है और हमें महर्षि जैसा बनना है कि हमें सत्य और असत्य का बोध हमें हुआ है, वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश को पहुंचाते हैं, उन तक पहुंचाएंगे। अब उसके बाद में उनको अपने आप छोड़ दीजिए कि भाई अब आप अपना हित अहित देख करके आप जैसा उचित समझे कीजिए, हमारा आग्रह नहीं हो, उनको छोड़ दें, हमें केवल बताना है। नहीं तो हम सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद के प्रति भी विपरीत भाव पैदा कर देते हैं, और हमारे अपने प्रति तो लोगों का विपरीत भाव हो ही जाता है, बहुत आग्रही हैं, बहुत हट कर लेते हैं। महर्षि ऐसा नहीं कर रहे। तो महर्षि की भूमिका देख करके महर्षि ने जिस तरह से इस ग्रंथ को लिखा है, हमें भी उसी भावना को ध्यान में रखते हुए इसका आगे प्रचार प्रसार करना चाहिए। आगे महर्षि लिखते हैं, ये जो अपना स्वयं का हिताहित है उसकी दृष्टि से आगे कहते हैं, भाई क्या हम ग्रहण कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और ये दुनिया में इतने मनुष्य हैं, क्यों कोई सत्य तक पहुंच पाया और कोई क्यों सत्य तक नहीं पहुंच पाया, उसमें के पीछे कारण क्या है, मूल कारण क्या है,
इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है, क्या आत्मा का स्वभाव है, उस दृष्टि से महर्षि इस बात को लिख रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है महर्षि का। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने हारा है। ये एक सिद्धांत वाक्य है, ये सर्वतंत्र सिद्धांत वाक्य उन्होंने प्रतिपादित किया। मनुष्य का आत्मा, आत्मा तो सब समान होते हैं, चाहे मनुष्य की हो चाहे अन्य प्राणियों की हो, लेकिन यहां कहा जा रहा है मनुष्य का आत्मा। आत्मा शब्द को पुल्लिंग में संस्कृत में कहा जाता है, इसलिए यहां का लिखा हुआ है। हिंदी में मनुष्य की आत्मा ऐसे हम स्त्रीलिंग में बोलते हैं, तो थोड़ा अटपटा भी जिनको लगता है, लेकिन ये संस्कृत निष्ठ होने से लिंग का कई जगह पे ऐसा वर्णन हमारे को मिलेगा। तो यहां लिखा है मनुष्य का आत्मा। तो आत्मा तो सब प्राणियों का समान है, किंतु ये शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, मन, ये सब चीजें सबके पास ऐसी नहीं है जैसे कि मनुष्य के पास है। तो हर मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है। सत्य भी जानने हारा है और असत्य को भी जानने हारा है। अब महर्षि के इस वचन को हमें थोड़ा समझना है। महर्षि ने लिखा सत्य असत्य का जानने हारा है, तो इसका एक अर्थ कुछ लोग ले लेते हैं, जानने हारा है मतलब जानने वाला है। वो भाषा की दृष्टि से ऐसा शब्द उस समय बोला जाता था, जानने वाला है। तो जानने वाला है तो एक पाएगा कि जब सब मनुष्यों का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तो सत्य को तो वो जान ही लेते हैं, जान ही लिया है। फिर ये सत्यार्थ प्रकाश क्यों लिखा जा रहा है? और यदि सब मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तो फिर समाज में ये असत्य जानने वाले क्यों बैठे हुए हैं? क्यों कोई कुछ मान रहा है, कोई क्यों कुछ मान रहा है? फिर तो सबका एक जैसा सत्य ही ज्ञान होना चाहिए था, ये भिन्न भिन्न और गलत ज्ञान क्यों है? ये एक प्रश्न वहां पर खड़ा हो जाता है। तो इसे हमें समझना है। यहां महर्षि का तात्पर्य जानने हारा है का अभिप्राय है कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जान सकता है, जान लिया है ये नहीं कहना चाहते हैं। उसकी सामर्थ्य है, वो जान सकता है। यदि वो प्रयत्न करे और दोषों से युक्त रहित रहे, दोषों को हटा दे, जैसा कि आगे पंक्ति में लिखा है, तो वो जान सकता है, ये सामर्थ्य है। परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने हर मनुष्य की आत्मा को ये सामर्थ्य दी गई है, ऐसी इंद्रियां दी हैं कि वो सत्य असत्य को जान सकते हैं। मनुष्य जीवन का प्रयोजन है सत्य असत्य को जानना, तभी वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो जानने हारा है का मतलब है उसकी सामर्थ्य है। और महर्षि का ये तात्पर्य हम एक दूसरी जगह भी देख सकते हैं। इसी पुस्तक में अगर देखेंगे तो पृष्ठ संख्या 569, ये आगे की अनुभूमिका है। 5, 6, 9, ये 13वें समोल्लास की अनुभूमिका है। तो है भूमिका जैसी ही, लेकिन छोटी है, अनुभूमिका है, और एक समोल्लास 13वें समोल्लास की है। तो इसी बात को महर्षि ने लिखा है, और ये बिंदु वहां हमें स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि का तात्पर्य यही है। वहां महर्षि क्या लिखते हैं, ये 569वें पृष्ठ पर दूसरा अनुच्छेद, मनुष्य का आत्मा यथा योग्य सत्यासत्य के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है। अब देखिए, वो जो वचन था भूमिका वाला, लगभग वही बात कहते हैं कि मनुष्य का आत्मा और सत्यासत्य का निर्णय। तो साथ में क्या लिखा, एक शब्द जोड़ा, यथा योग्य। सब सदा समान नहीं कर सकते। मनुष्य के आत्मा में सामर्थ्य है, लेकिन यथा योग्य सामर्थ्य है। तो यथा योग्य सत्यासत्य के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है। ये सामर्थ्य की बात है कि निर्णय कर सकता है सत्य असत्य का। अगर उसके सामने सत्य और असत्य रख दिया जाए और वो अपना हिताहित ध्यान में रखते हुए तटस्थ भाव से देखे, तो वो सत्य असत्य का निर्णय करने की सामर्थ्य रखता है हर मनुष्य। तो सत्य असत्य को जानने हारा है का तात्पर्य यही लेंगे कि वो सामर्थ्य रखता है। अब जब महर्षि ने लिखा यथा योग्य सत्य असत्य के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है, तो उसको वो खोल रहे हैं आगे वहीं पर इसी अनुभूमिका में, कि जितना अपना पठित व श्रुत है, जो पढ़ा है या सुना है, उतना निश्चय कर सकता है। जितना पठित है और श्रुत है उस बारे में तो निश्चय कर सकता है। जो उसने न पढ़ा है, न सुना है, न देखा है, कोई अनुभव ही नहीं है, उसमें तो कैसे निश्चित करेगा? अल्प सामर्थ्य है, अल्पज्ञ है, उसको नहीं कर सकता है। तो यथा योग्य,
तो मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है, जानने वाला है, जान सकता है। ये विश्वास हमें स्वयं में भी रखना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए कि आप भी परेशान मत होइए कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बोले हम तो बड़े भ्रमित हैं, इसको सही माने या उसको सही माने, तो झुंझला करके सब कुछ छोड़ देते हैं कई जने। तो मुझे कुछ नहीं देखना, मैं तो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, समझ में ही नहीं आता, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नहीं, उसको भी हमें विश्वास देना है कि हर आत्मा, मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जान सकता है, सत्य असत्य का निर्णय कर सकता है। इसीलिए तो महर्षि ने ये सत्य अर्थ प्रकाश लिखा है कि मैं सत्य अर्थ का प्रकाश कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। महर्षि के आगे के वचनों से भी ये हमें आगे ज्ञात होता है। आगे महर्षि क्या लिखते हैं? पहली बात तो उन्होंने ये कर दी कि मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने हारा है। तो फिर जान क्यों नहीं पाता है? तो कहते हैं तथापि, फिर भी, ऐसा होते हुए भी जान सकता है, लेकिन फिर भी अपने प्रयोजन की सिद्धि, उसने अपना कोई प्रयोजन, लक्ष्य बना रखा है, स्वार्थ, अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य पर झुक जाता है। जब हर आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है, तो हमें आत्मा का यह स्वभाव भी है कि अगर उसे सत्य और असत्य का पता लग गया है तो सत्य की तरफ ही झुकता है। हमें शुद्ध घी और अशुद्ध घी दोनों दिख रहे हैं, तो हम शुद्ध ही लेंगे, शुद्ध ही चाहेंगे, सत्य को ही चाहेंगे। कभी भी हम असत्य को जानबूझ के नहीं लेते, लेकिन फिर भी असत्य की तरफ कभी झुक जाते हैं। उसके क्या कारण है? तो कहा कि अपने प्रयोजन की सिद्धि। अब किसी ने अपने अन्य प्रयोजन कर रखे, तो वो असत्य बात भी मान लेता है। असत्य बात मानने से उसका कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, उसको धन मिल रहा है, उसको यश मिल रहा है, उसको पद मिल रहा है, इत्यादि कुछ भी ऐसा हो सकती है। वह प्रयोजन लौकिक प्रयोजन, मुक्ति वाला प्रयोजन तो हो ही नहीं सकता है। मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति का प्रयोजन जिसका है, वो तो असत्य की तरफ झुक ही नहीं सकता है, वो तो सत्य की तरफ ही झुकेगा। तो ये जो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, यानी लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए कई बार व्यक्ति असत्य की तरफ झुक जाते हैं। दूसरा आगे का हठ के कारण भी झुकता है और दुराग्रह के कारण भी होता है। तो ये हठ और दुराग्रह दो शब्द हैं, एक जैसे प्रचलित दिखाते हैं कि भी किसी ने बड़ा हठ कर लिया है, अपनी बात से तो वहीं टिका हुआ है, पकड़ लिया, और दुराग्रह में भी बहुत आग्रह कर लिया है और वहीं पर ही पकड़े हुए बैठा हुआ है। तो कई बार वो हमारे को एक जैसे लगते हैं, लेकिन महर्षि ने हठ और दुराग्रह दोनों शब्द यहाँ पर लिखे हैं। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो हठ है ये अज्ञानता में होता है, उसे पता नहीं है अभी पूरा पूरा कि सत्य क्या है, और अज्ञानता में उसने कोई बात पकड़ ली है और उसको छोड़ नहीं रहा है। नहीं, यही ठीक है, बस वो सुनने की स्थिति में ही नहीं है, उसने मान रखा है कि यही सही है, इस व्यक्ति ने जो कहा है वही ठीक है, और बस उसको पकड़ करके बैठ गया। ये कहलाएगा हठ। और दुराग्रह है कि जानते हुए भी कि ये चीज गलत है, फिर भी उसी को पकड़ लेना। उसमें कुछ भी कारण हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। तो एक ही बात पे अड़ जाना, ये हठ के अंतर्गत भी आता है और दुराग्रह के अंतर्गत भी। भेद कर सकते हैं कि जो जानते हुए हम एक ही जगह पे टिक जाते हैं गलत पे, वो तो दुराग्रह हो गया। और अनजाने में अगर हमने कोई बात पकड़ रखी है, हमें पता ही नहीं है, समझा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, लेकिन बस पकड़ ली है कोई बात, तो उसे हठ के अंतर्गत ले लेंगे। तो हठ और दुराग्रह के कारण से और अविद्यादि दोषों से, तो उसको ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता है, और इसलिए हठ नहीं है उसमें। ये भी हो सकता है कि हठ और दुराग्रह नहीं है, हठ नहीं है कि अज्ञानता के होते हुए हठ हो सकता है, अज्ञानता के होते हुए हठ नहीं कर रहा है, वो उस अज्ञानता को, उस गलत को, अविद्या को ही सही मान रहा है, इसलिए उसने पकड़ रखा है उसको। तो अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ करके असत्य पर झुक जाते हैं। एक बात सत्य हमें पता भी लगी है, लेकिन दूसरी मिथ्या बात ऐसी है जिसके कारण वो सत्य भी हमें गलत दिखाई दे रहा है। तो परस्पर विरुद्ध बातों में ऐसा होता है। तो महर्षि लिखते हैं, इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है। तो ये जो सत्य असत्य को जानने वाला होते हुए भी असत्य पे क्यों झुक जाता है, तो ऐसे मनुष्यों में देखा जाता है। लेकिन महर्षि कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है।
वो अपने लिए नहीं कह रहे, लेकिन इस ग्रंथ में ऐसा नहीं रखा गया है। इसका क्या मतलब है कि महर्षि ने ऐसी बातें नहीं रखी हैं जहां कोई किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, हठ से, दुराग्रह से, अविद्यादि के कारण से कोई बात गलत हो गई हो, सत्य को छोड़ के असत्य पे झुक गए हो, ऐसा यहां पर नहीं किया गया। अर्थात हम विश्वस्त, आश्वस्त होकर के इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। महर्षि आश्वस्त कर रहे हैं कि आप विश्वास करके इसको चल सकते हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। आगे कहते हैं, और न किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य। किसी को दुख देना मानसिक रूप से कि मैं ऐसे पंक्ति लिख दी, और किसी की कोई हानि करना, ये प्रयोजन नहीं। महर्षि ने तो ऊपर लिखा कि सब मनुष्य आनंद में रहें, इसके लिए सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। तो स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि महर्षि जब आगे के बहुत से प्रकरणों में अंधविश्वास, अविद्या को काटते हैं, उसको बताते हैं, तो वहां किसी को लग सकता है कि हमारे मत का खंडन किया, हमारे गुरु जी का, हमारे ग्रंथ का खंडन कर दिया, और लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। उन्होंने अपनी जैसी जैसी भावनाएं बना रखी हैं। तो महर्षि कह रहे हैं, मुझे तो आप सबका हित ही अभिप्रेत है, आनंद ही अभिप्रेत है, इसलिए न तो मैं दुख देना चाहता हूं और न ही कोई हानि करना चाहता हूं। यही तो आप्त का लक्षण है। आप्त तभी तो कहलाता है व्यक्ति, जानकार तो बहुत हो सकते हैं। महर्षि ने जो ऊपर कहा आप्त विद्वान, तो विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है, विद्वान भी हैं और आप्त भी हैं। तो हित की कामना से ही प्रवृत्त होते हैं, दूसरों के हित के लिए दूसरों को कुछ बताना चाहते हैं। तो न तो दुख देना है, न किसी की हानि पहुंचाना है, फिर क्या प्रयोजन है? और स्पष्ट कर रहे हैं, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, उन्नति हो और उनका हित हो, ऐसी उन्नति हो जिसमें हित भी छुपा हुआ हो। कई बार ऐसी उन्नतियां देखी जाती हैं जो अहितकारी होती हैं। तो उन्नति हो और उनका उपकार हो, ठीक उन्नति हो और उपकार हो। और किसके लिए कर रहे हैं? मनुष्य जाति की, क्योंकि ये सत्यार्थ प्रकाश मनुष्य मात्र के लिए है। तो मनुष्य जाति की उन्नति वो चाहते हैं पूरी, उसमें कोई भेद नहीं है, किसी तरह का, जाति का, देश का, लिंग का कोई भेद नहीं, मनुष्य मात्र के लिए लिखा गया, उसी भावना से लिखा गया। तो मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार। अब इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि अन्य जातियों की वो हानि चाहते थे या अन्य जातियों की हानि करके ऐसा करेंगे। महर्षि इस बात को जानते थे, वेदोक्त रीति से उन्हें इस बात का बोध था। अन्य प्राणियों का भी हित इसी में है। मनुष्य जाति का जब हित होगा, मनुष्य जाति का जब सच्चा हित होगा, तो अन्य जातियों प्रजातियों का भी सच्चा हित होगा। और जब मनुष्य अन्य जातियों की हानि करता है तो वो अपनी भी हानि कर देता है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो भले ही यहाँ मनुष्य जाति का उल्लेख है, वो इसलिए चूंकि सत्यार्थ प्रकाश को तो मनुष्य जाति ही पड़ेगी, लेकिन अब पूरा प्रभाव की दृष्टि से देखें तो ये प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, पूरी पृथ्वी के लिए हितकारी है, पूरे पर्यावरण के लिए हितकारी है। ऐसी बातें महर्षि ने यहाँ पर लिखी। आगे कहते हैं, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर, अब इन्होंने तो प्रस्तुत कर दिया, अब दूसरे क्या करें? तो सत्य असत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें। ये साथ में आशा है, ये कामना है, आग्रह नहीं है, लेकिन कामना तो होती है, क्योंकि इसीलिए तो लिखा है। ये लिख करके कहें कि आप असत्य हैं तो असत्य में पड़े रहें, इसलिए थोड़ा लिखा है। सत्य को जान करके आप सत्य को ग्रहण न करें, इसलिए थोड़ा लिखा है। तो ये तो भावना रहती ही है कि वो सत्य को ग्रहण करें और असत्य को त्याग करें, लेकिन आग्रह नहीं रखा, मृदुता से करें। और अपने इस कथन को, अपने इस प्रयास को वो सार्थक बताते हुए करें कि बिना सत्योपदेश के अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। मनुष्य जाति की उन्नति कैसे होगी? तो कहा कि सत्योपदेश के बिना और कोई भी कारण नहीं है, अर्थात सत्योपदेश तो आवश्यक है। बहुत लोग चिंता करते हैं मनुष्य जाति की उन्नति कैसे हो। तो मनुष्य जाति की उन्नति में बहुत सारी उन्नतियां हैं, तो अलग अलग लोग अपना अपना योगदान देते हैं, वो भी उन्नतियां हैं। किंतु सत्य उपदेश अगर नहीं दिया गया तो मनुष्य जाति की उन्नति नहीं हो सकती, वो पतन को प्राप्त होगी, वो हानि को प्राप्त होगी। तो आप्त विद्वानों का क्या कार्य है कि वो सत्य का उपदेश करें।
आज के समाज की स्थितियों को देखते हुए, विभिन्न देशों की स्थिति को देखते हुए अनेक लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। ये क्या करें जी, इस समस्या का समाधान क्या है? इतना अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, लोग दुखी हैं, भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वहीं फंसे हुए। इसका उपाय क्या है? क्या करें? हमें क्या योजना बनानी चाहिए? योजना का स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन मूल बात है सत्य का उपदेश, सत्य बात को कहना, सत्य बात को उन तक पहुंचाना, यही मुख्य प्रयोजन है, यही मुख्य उपाय है। हम किस माध्यम से करते हैं? हम पुस्तक के माध्यम से, हम बोल करके, आजकल दूरदर्शन टीवी चैनलों के माध्यम से, इंटरनेट से, लेख से, किसी भी तरह से, लेकिन सत्य का उपदेश तो होना ही चाहिए। यही एक कार्य है और महर्षि ने अपने जीवन पर यही किया। महर्षि के समस्त कार्यों में मुख्य कार्य सत्य का उपदेश करना था और सत्य का उपदेश सतत करना चाहिए। जो जो जानकार हैं, समझते हैं, विद्वान हैं, उनको अवश्य ही इस कार्य को करना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बाकी कुछ भी उन्नतियां होती रहें, मनुष्य जाति की उन्नति नहीं होगी, मनुष्य जाति का हित नहीं होगा। और अगर ये है, सत्योपदेश है जो कि महर्षि ने किया है और हमें भी करना चाहिए जितना हो सके, तो भले ही अन्य उन्नतियां कम हो तो भी मनुष्य जाति की उन्नति होगी, मनुष्य जाति का हित होगा, आत्मा का हित होगा। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य महर्षि ने लिखा, बिना सत्योपदेश के अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। तो इसका तात्पर्य इसकी मुख्यता को बताने में, क्योंकि इसके होने पर, सत्योपदेश के होने पर उन्नतियां सार्थक होंगी, अन्य भी, नहीं तो निरर्थक हो जाएंगी। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि केवल सत्योपदेश ही है तो हम सत्योपदेश ही करते रहें, व्यवहार में कुछ ना लाएं, और अन्य जो हमारे विभिन्न विद्वान हैं, कोई इंजीनियर है, कोई चिकित्सक डॉक्टर है, कोई अन्य है टेक्नीशियन है, और जितने भी हैं, व्यवस्था करने वाले हैं, प्रबंधन करने वाले हैं, उनके द्वारा मनुष्य जाति का कोई उपकार नहीं होता या वो कारण नहीं है, ये क्या तात्पर्य नहीं है। वो सब है, वो सब किया जाएगा, वो वेदोक्त है, अपना यथा योग्य सब अपना अपना कार्य करेंगे और मनुष्य जाति की उन्नति में कुछ न कुछ सहयोग करेंगे, किंतु ये मुख्यता को बताते हुए है, इसलिए कहा कि बिना सत्योपदेश के अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण है। तो अन्यों के द्वारा भी मनुष्य जाति की उन्नति हो सकती है, किंतु अगर सत्योपदेश नहीं है तो अन्य उन्नतियां होते हुए भी वो उन्नति नहीं कहलाएगी। वो गाड़ी और साधनों के होते हुए भी वो उसे डाके डालेगा, तो ये कोई उन्नति नहीं हुई है। तो इसलिए वास्तव में इसके होने पर ही, सत्योपदेश के होने पर ही उन्नति हो सकती है। तो मनुष्य जाति की उन्नति और हित को ध्यान में रखते हुए महर्षि ने इस बात को लिखा है। महर्षि ने मनुष्य जाति की अवनति खूब देखी है, लोगों के दुख को खूब देखा है, लोगों की पीड़ा को समझा है, और उसके बाद एक समाधान के रूप में ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा है। तो अपनी तरफ से महर्षि ने सब कुछ अच्छा, सत्य और असत्य का यथार्थ बोध हमारे को लिखा है, लेकिन फिर भी महर्षि इस बात को जानते थे कि मनुष्य यानी आत्मा अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है, और विभिन्न कारण होते हैं, किसी एक कार्य में अनेक लोग जुड़े हुए होते हैं, तो त्रुटि तो हो सकती है। ये उनकी मृदुता है, ये उनकी विनम्रता है, और यथार्थ को स्वीकार करना है। ये अहंकार से युक्त नहीं थे, नहीं तो वो कह सकते थे इसका एक एक वचन बिल्कुल प्रामाणिक है और कुछ भी इसमें त्रुटि नहीं है, और आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही मानना है। तो अपनी बात सत्य सत्य बताते हुए भी उन्होंने एक बात लिखी है कि महर्षि के आप तत्व को भी बताता है, ये उनकी आध्यात्मिक साधना को भी बताता है, और वो कितने पवित्र हृदय थे वो भी बताता है। आगे क्या लिखते हैं, और जो कहीं कहीं भूल चूक हो सकती है, वो स्वीकार करते थे, अथवा शोधक तथा छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा। ये फिर सत्य का आग्रह महर्षि कर रहे हैं। तो भूल चूक किससे? महर्षि से भूल चूक हो सकती है, वो उन्होंने संकेत किया। आगे कहा अथवा शोधक, शोधक का मतलब है शुद्ध करने वाले, जो प्रूफ रीडर होते हैं, शुद्ध करते हैं, क्योंकि लिखने में कहीं भी कोई त्रुटि होती है सब लोग जानते हैं। तो जो शोधक हैं उनकी भी त्रुटि हो सकती है, वो कई बार सही को गलत कर देते हैं, गलत को सही भी कर देते हैं, शोधक। और छापने में भूल चूक रह जाए, क्योंकि छापते समय भी ये बातें गलत हो जाती हैं, कहीं पंक्तियां चली जाती हैं, कुछ मिट जाता है,
शोधक को भी पता नहीं लगता है, प्रूफ रीडर को भी पता नहीं लगता है, तो छापने में भी त्रुटियां हो जाती हैं। उसको जानने और जनाने पर, जानने मतलब स्वयं अगर उन्होंने जान लिया है तो भी ठीक कर देंगे, और कोई जनाएगा तो भी ठीक कर देंगे। एकदम खुलापन है। जानने पर और जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा कर दिया जाएगा। कर सकते हैं, खुला रखा है मैसेज। आगे लिखा है, लेकिन चूंकि सब इसी भावना से, सत्य भावना और पवित्र भावना से नहीं चलते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, तो उसका भी स्पष्टीकरण दिया। जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका व खंडन मंडन करेगा। क्योंकि जब किसी का यहाँ खंडन होता हुआ दिखेगा, महर्षि तो सत्य बात रख रहे हैं, उनको दुख हो गया, पीड़ा हो गई, और वो प्रतिक्रिया में आक्षेप कर रहे हैं, तो ऐसा अगर कोई होगा पक्षपात से अन्यथा शंका करेगा, जो लिखा नहीं है, जो ऐसा गलत बात लिखी नहीं उसको भी गलत समझ लेगा, शंका करेगा, ऐसा होगा, अथवा खंडन मंडन करेगा गलत रीति से, पक्षपात से, उस पर ध्यान न दिया जाएगा। क्योंकि समाज में ऐसा भी होता ही है, तो उससे परेशान भी नहीं होना है कि कोई ये आग्रह रखे कि हम कुछ भी कहेंगे तो इनको मानना ही चाहिए और माने ही, ऐसा नहीं है। जो सत्य होगा तो मान लेंगे प्रेम से, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, वो भी प्रेम से। आगे कहा, हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर के कुछ जनावेगा, पक्षपाती नहीं, अपनी जाति, अपने वर्ग, अपने संप्रदाय, मत का हितैषी होकर के कहेगा तो नहीं, मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा, उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। सत्य सत्य समझने पर, किसी ने बताया है, लेकिन अगर महर्षि को अभी समझ में नहीं आया है तो आवश्यक नहीं कि वो उसको बदल देंगे, नहीं बदलेंगे। उनको भी तो समझ में आना चाहिए, उसे समझाना है, इनको समझ में आना चाहिए। तो सत्य सत्य जब समझ लिया तो उसका मत संग्रहित होगा, उसे स्वीकार कर लेंगे, उसको मना नहीं करेंगे। आगे फिर और बात कहते हैं, यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में, महर्षि अन्य मत संप्रदायों में भी विद्वानों को स्वीकार करते हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत मेहनत की है और जानने वाले हैं। तो ये आग्रह महर्षि का नहीं है कि जो वैदिक धर्मी है, जो मेरी बात को मानता है या इनको मानता है, इसी में विद्वान है, दूसरों में विद्वान नहीं है। नहीं है, विद्वान भी। तो कहते हैं यद्यपि आजकल, वो आजकल महर्षि ने उस समय के लिए लिखा है, लेकिन हम आज भी लगा सकते हैं, आज भी अन्य मत संप्रदायों में विद्वान होते हैं। क्या यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में, प्रत्येक का कहीं न, हर मतों में विद्वान तो मिलेंगे, कुछ न कुछ मिलेंगे, और वहां जो अच्छी बातें हैं उनका भी वो प्रतिपादन करते हैं, कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन विद्वान होते हैं। वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत, तो अपना पक्षपात छोड़ दें, विद्वान है, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, इसलिए वो विद्वान है, जानकार है, लेकिन अपना जो पक्षपात है उसको छोड़ दिया, क्योंकि नहीं तो असत्य की तरफ झुक जाएंगे। तो अपना पक्षपात छोड़ के सर्वतंत्र सिद्धांत, एक शब्द दिया इन्होंने, सर्वतंत्र सिद्धांत। सिद्धांत को हम बहुत बोलते हैं, इसमें सिद्धांत क्या है भाई, निर्णय क्या है, निश्चित बात क्या है। सर्वतंत्र का अभिप्राय होता है कि सभी शास्त्रों में, सब तंत्रों में, तंत्र का मतलब अभी शास्त्र, ग्रंथ, कोई शाखा विशेष जिसमें विशेष अध्ययन होता है, उन सब में अलग अलग, तो सब जगह जो सर्वतंत्र सिद्धांत है, जो सबको स्वीकार्य है, ऐसे तो सर्वतंत्र सिद्धांत को और आगे खोल रहे हैं, अर्थात जो जो बातें सबके अनुकूल, सब में सत्य हैं। तो सब मत संप्रदायों में कुछ न कुछ बातें ऐसी हैं जो सबके अनुकूल हैं और वो सत्य भी हैं, किसी को उनसे मतभेद नहीं है, विरोध नहीं है। महर्षि उस समय की स्थिति से, समस्या से निकालने का उपाय यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि सब पक्षपात रखेंगे तो ऐसे ही झगड़ा चलता रहेगा। पक्षपात को छोड़ करके फिर कैसे करना चाहिए, तो जो जो सबके अनुकूल बातें हैं और जो सब में सत्य हैं उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं जो कि असत्य हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तें, बर्तावें। हमें लग सकता है कि मेरी बात ठीक है और दूसरे को लग सकता है मेरी बात ठीक है, उसमें मतभेद है,
तो जहां तक हमारी संगति है, समानता है, उसको लेकर के हम परस्पर व्यवहार करें और आपस में एक दूसरे से बरतें, और उसमें जहां सत्य का पता लग गया उसको स्वीकार कर लें और असत्य को छोड़ दें। यही एक उपाय है, जबकि हम मनुष्य जाति का अधिकाधिक हित कर सकते हैं। तो जो विरुद्ध बातें हैं उनको छोड़ दें, उनको भी एक तरफ रख दें, और जो सत्य हैं उनको स्वीकार करके और बढ़ते वर्तावें, तो जगत का पूर्ण हित हो गए। महर्षि चाहते थे कि सब मत संप्रदाय के विद्वान लोग आपस में मिलके चलें और आगे की तरफ उसमें बढ़ें। अब उसमें आगे कारण बता रहे हैं महर्षि, क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़ करके, विद्वानों में विरोध होगा तो अविद्वानों में भी विरोध होगा। अविद्वान का अभिप्राय उन विद्वानों को मानने वाले जो लोग हैं, तो विद्वानों का विरोध होगा तो वो भी अपने अपने विद्वानों को मानेंगे और उसी तरह से विरोध खड़ा करेंगे। तो ये जो जन सामान्य में विरोध की बातें हैं, उसे दूर करने के लिए विद्वानों को पहले अपने विरोध को समाप्त करना होगा, मानव मात्र के हित के लिए। अब ये बात अन्य मत संप्रदायों में ही नहीं, ये हम अपने महर्षि दयानंद के मानने वाले जो विद्वान हैं उनके बीच भी उसी प्रकार से लागू कर सकते हैं, उसी प्रकार लागू होती है, ये नियम वहां भी लागू होता है। तो विद्वानों को इस तरह से करना चाहिए कि परस्पर प्रीति से वर्ते वर्ताएं, क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़ेगा, बढ़ करके अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। तो प्रयोजन तो यह है, दुख कम हो और सुख की वृद्धि हो। इस हानि से, जो कि स्वार्थी लोगों को प्रिय है, अब ये हानि तो लोग करते हैं, बहुत से विद्वान भी करते रहते हैं, अपने यहाँ के या बाहर के, तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि ये जो हानि है, तो जो ये स्वार्थी लोगों को प्रिय होती है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इन हानियों को करते रहते हैं। तो ऐसा छोड़ के सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबा दिया है। तो समाज की स्थिति ऐसी बन गई, और महर्षि बड़े दुख के साथ इस बात को लिख रहे हैं। अब आगे कहते हैं, इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है, सबका सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए और फिर प्रवृत्त होगा, प्रयास करेगा विद्वान, ये विद्वान सत्य उपदेश करेगा, उपदेश करेगा, उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक विघ्न उत्पन्न करते हैं। ये तब भी था और आज भी है। तो विद्वानों का कार्य है कि वो सार्वजनिक हित को लक्ष्य में रख के सत्य का उपदेश करें, लेकिन स्वार्थी लोग उसका विरोध करेंगे, हो सकता है वो तत्पर करेंगे और विरुद्ध भी होगा, लेकिन इससे हमें चिंता नहीं करनी है। महर्षि भी चिंता नहीं कर रहे थे। महर्षि ने एक हमारे प्राचीन वाक्य को उद्धृत किया है यहाँ पर, सत्यमेव जयते नानृतम, जयती शब्द लिखा है, जयते हमारे को शास्त्र में मिलता है, सत्येन पंथा विततो देवयानः। महर्षि मान के चलते थे कि सत्य की ही विजय होगी। उसको आगे अर्थ में खोलते हैं, सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय होता है। अंततः सत्य की ही विजय होगी और असत्य का पराजय होगा, इसलिए हमें अपना प्रयत्न करना है। और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। विद्वान जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो मुक्ति तक उनको जाना है, वो रास्ता तो तभी विस्तृत होगा, तभी खुलेगा, वो आगे बढ़ पाएंगे जब सत्य का ग्रहण करेंगे। अगर समाज और अन्य स्थितियों में विरोध के कारण से वो सत्य को न बोलेंगे, तो उनका भी, और सत्य को नहीं मानेंगे और असत्य का समर्थन करेंगे, तो विद्वानों का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होगा, वो भी अविद्या अंधकार में डूब जाएंगे और बंधन में रहेंगे। तो इसलिए महर्षि ने भी इसी लक्ष्य को रखे कि सत्य की ही विजय होती है, मैं सत्य को रखूंगा। इस दृढ़ निश्चय के आलंब से आप तो लोग परोपकार करने में उदासीन होकर कभी नहीं सत्यार्थ प्रकाश करने से हटते। तो आप तो लोग, यहाँ का महर्षि फिर अपने आप को आप ही मान रहे हैं, और जो भी आप तो लोग हैं, तो वो निश्चय कर, दृढ़ निश्चय करके आप तो लोग परोपकार करने से उदासीन नहीं होते। तो कोई विरोध करेगा या क्या, मुझे तो परोपकार करना है, उससे सबका भी हित है और मेरा मार्ग भी तभी प्रशस्त होगा, और इसलिए सत्यार्थ प्रकाश करने से हटते नहीं हैं, और यही दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। इस भूमिका को हम आगे और देखेंगे, महर्षि के अभिप्राय को और समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को सादर अभिवादन। ओम शम। सब